आज कितने लोग हैं भैया? आज तो बहुत कम लोग हैं। 8 लोग हैं तो सही 8 लोग। हाँ चलो फिर देखो। दीपांशु और बिल्कुल ये लाइट सपना का वीडियो जो है, सागर का ये अंधेरे में बैठे हो क्या? कैसे लिख लोगे भी तुम जब अंधेरे बैठे हो? सागर भी अंधेरे में बैठा हुआ है। सर लाइट नहीं है ना, कैसे पढ़ पाओगे तुम? जब लाइट नहीं है तो कैसे दिख रहा है तेरे को और चीज? बताओ। जब तेरे पर लाइट नहीं है तो कैसे दिख पा रहा है तेरे को? अभी बाहर बैठा, अभी लाइट आएगी आएगी तो तुरंत वीडियो में, नहीं तो पढ़ाऊंगा नहीं कल से। यस सर ठीक चलिए है। भाई आज देखो 22 जुलाई 2021 क्या पढ़ा रहा था मैं? निर्देशांक ज्यामिति में क्या पढ़ा रहा था मैं? निर्देशांक ज्यामिति, इसमें क्या पढ़ा रहा था बताओ? रेखाओं, रेखाखंड को अनुपात में विभाजन, इसका ये वो है क्लास 10। अब देखो इसमें ये क्वेश्चन किस तरह से आता है, जहां पर समझ में नहीं आए आप पूछ सकते हो भाई, क्योंकि कोई बीच में पूछता नहीं है, मुझे रोक करके आप पूछ सकते हो। ये लेट लेट आते रहते हैं ये अब आज ये ओप्पो S11 के कौन आ गया यार? बिंदुओं -3 10 उतार लो अभी क्वेश्चन को, सॉल्यूशन बाद में उतारना। 6 - 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है? किस अनुपात में विभाजित? अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ देखो आप, अब यहाँ पर क्या दे रखा है? यहाँ पर दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को, ये जो बिंदु है बीच वाला, ये बोला किस अनुपात में बांटता है। तो किस अनुपात में बांटने का मतलब क्या निकालना है हमको? माना यहाँ पर -3, क्या निकालना है? ये ए है, माना ये बी बिंदु है, 6 और माइनस निकालना क्या है? ये जो को बिंदु, ये बिंदु जो है सपोज बी है, -1 6 है, किस अनुपात में विभाजित करता है? अनुपात निकालना है। अनुपात निकालना है तो अनुपात के लिए क्या करेंगे? अनुपात के लिए क्या करेंगे? बोलो। अरे अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कहाँ थी रानी? सर ज्वाइन नहीं हो रहा था। चलो चलो हो गया, कोई बात नहीं। ज्वाइन नहीं हो रहा था तो कोई दिक्कत की बात नहीं। कहाँ? वीडियो ऑन करो अपना, वीडियो ऑन करके बैठो क्लास में। अभी क्या निकालना था भाई इसमें, बोलो। जल्दी बताओ। रानी का वीडियो ऑन नहीं है, वीडियो ऑन कर रानी। सर के बीच का अनुपात।
क्या निकालना है इसमें? देखो m अनुपात, ये देखो किस, ये ऐसे तो निकलता था m, तो इसमें आपको निकालना है m अनुपात n या m बटे n, ये निकालना है। अनुपात निकालना है, अनुपात को बट्टे में लिख, ये निकालना है आपको, किस अनुपात में विभाजित करता है, ये आपको निकालना है। तो निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला तो एक ही रहता है, फार्मूला हमारे पास तो यही है भाई। फार्मूला हमारे पास क्या है? अभी देखो ये जो -1 और 6 है ना, ये -1 और 6 क्या है? ये इसका x निर्देशांक है विभाजित करने वाले बिंदु का, और ये y निर्देशांक है ना भाई। अगर कोई रेखाखंड को कोई बिंदु m अनुपात n के अनुपात में बांटता है तो उसके निर्देशांक क्या होते हैं? निर्देशांक क्या होते हैं? जो बांटने वाले जो p के निर्देशांक होंगे, अगर ये न दिया होता और हमको निकालना होता, p के निर्देशांक क्या होते हैं भाई? mx1 प्लस nx2 बटे m प्लस n, ऐसी तो निकालते थे। दूसरा निर्देशांक क्या होता था? my1 प्लस ny2 है, यही तो होता था। अरे क्या फार्मूला था? बोलो, जो कहीं पर मैं गलती करूं तो एकदम बोल दिया करो भाई, बोलो तो। अरे यही तो था भाई, निर्देशांक p के निर्देशांक जब m अनुपात n के अनुपात में काटता था, नहीं काटते थे? यस सर। हाँ। रानी फिर आउट हो गई। चलो ठीक है, अब देखिए ये p के निर्देशांक आपको दिए और दे रखे हैं बेटा। ये देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है? mx1 प्लस nx2 बटा m प्लस n इज इक्वल टू -1 दे रखा है। ये पहला बार निर्देशांक ये वाला है, देखो x वाला। और y वाला क्या दे रखा है? my1 प्लस ny2 बटा m प्लस n। ये यहाँ पर x2 x1 कर दो, y2 y1 कर दो। कहीं आपको कंफ्यूज ना हो कि सूत्र इस तरह से बन रहा है, समझ रहे हो ना? पहले 2 आता है, ये बराबर कितना है? दूसरा निर्देशांक 6, ये वाला। यहां पर समझ गए मेरी बात कि नहीं समझी? इसकी समझ में नहीं आया वो हाथ खड़ा करो। समझ में आ गया? नो सर। क्यों सर हमें नहीं आया। अरे क्यों भाई? जब ये P बिंदु के निर्देशांक हम कैसे निकालते थे? P बिंदु के निर्देशांक ये होते हैं, कौन से वाली जो मैंने लिखी है ये होते थे ना, ये P के निर्देशांक तो होते थे जो Yes, m sir. अनुपात n के अनुपात में काटता था। अब यहाँ के P के निर्देशांक आपको दे रखे हैं, -1 6 दिया हुआ है आपको। तो पहला वाला जो है इसके बराबर हो जाएगा -1, और दूसरा वाला इसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर। ये बस ये दे रखा है। Yes, sir. वहां m और n दिया होता था आपको, यहाँ पर m और n आपको नहीं दे रखा है, समझ रहे हो? यहाँ पर आपको Yes, sir. दिया। अब इसमें अनुपात निकालना है। अब अनुपात अब कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पे वैल्यूज रख दीजिए, x2 x1 y2 y1 के वैल्यू रख दीजिए। पहले वाले -3 और 10 में, इसमें बिंदु कैसे बनाएंगे? इसको क्या सपोज करेंगे? बोलो। अरे पहले बिंदु के निर्देशांक क्या लिखते हैं? x1 x2 x2 क्या लिखते हैं? so x1 x2 और इसको y1 y2। अरे बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? अरे कल तक मैं क्या बता रहा था? किसी बिंदु के निर्देशांक कैसे लिखते हैं, किस रूप में लिखे जाते हैं? अरे अब ये x1 y1 x2 y2 कहां से निकालेंगे? अरे पहले बिंदु के निर्देशांक के -3 10 इसके निर्देशांक क्या होंगे? x1 y1 और x2 y2 कहां से निकालोगे? अरे अब कल तक तुम्हें इतना करा रहा था, तुम घर में जाके पढ़ नहीं रहे हो? अरे बोलो भाई जल्दी। अरे एक्स वाई के रूप में किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? क्या होते हैं?
अरे कैसे बच्चे हो तुम, x1 y1 नहीं हो जाएगा ये है, और ये होता है x2 y2। किसी भी बिंदु के निर्देशांक x y होते हैं, तो पहले बिंदु के निर्देशांक में दोनों जगह 1 1 लग जाएगा, दूसरे बिंदु के निर्देशांक में 2 2 लग जाएगा। बिंदु के निर्देशांक केवल x y होते हैं, पहला बिंदु हो जाता है x1 y1, दूसरा बिंदु x2 y2। तुम अब तक ये समझ नहीं कि x1 y1 और x2 y2 क्यों मान रहा हूं है भाई। तो यहाँ पे रख दीजिए वैल्यूज। पहले में क्या हो जाएगा, m x2 कितना है 6, n कितना है, n नहीं दिया हुआ है, x1 कितना है -3 बटा m प्लस n इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6m माइनस 3n इज इक्वल टू m प्लस 1 को इधर ले जाइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, -1 m प्लस n। तो ये जाएगा 6m माइनस 3n। यहाँ देखिए आप इस तरह देखिए, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -m माइनस n ये हो जाएगा है? अब सारे m और n को एक तरफ ले लीजिए, या m को एक तरफ और n को एक तरफ, अनुपात निकालना है तो 6m देखिए, 6m इधर ले लीजिए, ये बराबर का चिन्ह, माइनस m को इधर लाएंगे तो प्लस m हो जाएगा, n वाले पद को इधर ले जाइए, पहले -n है और इसको इधर ले जाएंगे +3n हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 7m बराबर 2n है। तो n को बटे में ले लीजिए, और ये 2 देखिए n यहाँ आ जाएगा, यहाँ बटे में 7 को यहाँ ले जाएंगे तो 7 हो जाएगा, तो 2:7 हो गया। कितना हो जाएगा, इसके हिसाब से m अनुपात n बराबर 2:7 ये वाला हो जाएगा। अरे नहीं समझ में आया सर आ गया है। बस तो एक ही ले लीजिए, आप दूसरे से भी लोगे तो दूसरे से भी इतना ही आएगा, इससे भी अगर आप ले लोगे, इससे भी ले लीजिए, देखिए इससे भी ले लीजिए, m y2 कितना दे रखा है, y2 देखिए -8, n y1 कितना है 10 बटे m प्लस n बराबर 6। अब यह देखिए गुणा कीजिए, -8m प्लस 10n बराबर 6, और ये देखिए इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, इतना है तो m प्लस n को 6 के साथ ले जाइए, इधर पहुंचा दीजिए उसको ऊपर, गुणा में, भाग का है तो गुणा में चला जाइए, तो -8m प्लस 10n बराबर देखिए 6m, 6 से गुणा करना पड़ेगा 6n। अब वो देखिए m वाला इधर ले लीजिए, -8nm, इसको इधर ले जाएंगे तो -6m हो जाएगा। ये पहले 6n है, इसको जब इस तरफ ले जाएंगे बाएं दाहिनी तरफ तो -10n हो जाएगा, इसको -8nm -6m कितना हो जाएगा भाई, सर -14m -14m इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, सर -4n। यस सर -4n। अब देखिए इसको वो कर दीजिए, देखिए m बटे n को यहाँ पहुंचा दीजिए, और ये -14 को दूसरी तरफ पहुंचा दीजिए, -4 बटा -14, माइनस से माइनस कट गया, 2 दूनी 4, 2 7, 2/7। तो यहाँ पर भी m अनुपात n बराबर 2:7 आ रहा है, दोनों तरफ अनुपात वही आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका अभीष्ट अनुपात कितना हो जाएगा, 2:7 अनुपात हो जाएगा, ठीक है। यस सर। तो ऐसे ही निकालना है। तो तुम यहाँ पर बिंदु पर तुम लोग कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, मेरे समझ में एक बात नहीं है। बिंदु सपोज करना है तो पहले बिंदु को x1 y1, क्योंकि बिंदु का अगर आपसे पूछेगा किसी बिंदु के निर्देशांक कितना होते, क्या लिखोगे आप, एक्स वाई के रूप में, तो अब एक्स वाई लिखा जाता है। पहले बिंदु को x1 y1, दूसरे बिंदु के लिए x2 y2 हो जाता है। आदिल समझ में आ रहा है? यस सर।
हाँ नहीं आ रहा है तो पूछ लेना। अब यहाँ पर किसी को बस यही चीज निकालनी थी। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एग्जाम में आता है। जो 2-3 क्वेश्चन मैंने कराए सारे के सारे एग्जाम में आते हैं, इसलिए आप ध्यान से इसको पढ़ो। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन हम देखें। इसमें तो बस इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, लगभग इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, अब ये तो चलो दो बिंदु की निर्देशांक की बात, ये इस तरह के क्वेश्चन आ गए। इसमें अगर कोई क्वेश्चन आपको कभी ना आता हो तो आप वो ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए, आप अब अगला चैप्टर इसमें करते हैं हम त्रिभुजों के क्षेत्र। इसमें कोई क्वेश्चन अगर आपको रह गया हो तो ये क्वेश्चन आप एक्स अक्ष पर विभाजित होता है, ये क्वेश्चन आप कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें। चलो त्रिभुजों वाला कल ही कर लेते हैं। इसमें एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई क्वेश्चन त्रिभुजों वाला कल कर लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है, देखो एक क्वेश्चन ऐसे आता है, क्वेश्चन नंबर 2। देखो ये कह रहा है कि यदि ए और बी क्रमशः -2 और -2 और -2 और -2 और नहीं 2 और -4 तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP = 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि A और B क्रमशः 2 - 2 और 2 - 4 हो। तो क्रमशः का मतलब क्या होता है? क्रम से। A वाले का जो है -2 -2 और B वाले का 2 और -4, ये समझते हो ना? क्रमशः का मतलब A और B पहले में A और B साथ दे रखे हैं, पहले में A और B का रखा है और बाद में दोनों के निर्देशांक दे रखे हैं। तो मतलब पहले वाले का पहला वाला निर्देशांक हो जाएगा, दूसरे वाले का दूसरा निर्देशांक हो जाएगा। और यहाँ पर एक कंडीशन हमको दे रखी है, AP = 3/7 AB। इस पर ध्यान देना है? तो P के आपको निर्देशांक निकालने हैं। अब देखिए, अब जब हम सपोज इसको हल करने का प्रयास करते हैं तो A यहाँ पर, दीपांशु आज बिना लाइट का है बेटा, कल अगर लाइट तेरी यहाँ नहीं आई तो मैं तेरे क्लास में नहीं घुसने दूंगा। तो बेवकूफ बना रहा है यहाँ पे, मुंह हाथ धो रखा है तूने, नहाता है कि नहीं आजकल? सर नहाता हूँ। हाँ, कहीं ऐसा ना कि मुंह ना धोया हुआ तब मुंह ना दिखा रहा हूँ मुझे। 2 - 4। सर चलो लाइट जा रखी ना। चलो चलो, अब तो तेरे को दिखाई कैसे दे रहा है बे? है सर उजाले में बैठ रखा सर। अब कहाँ जला? तो बिल्कुल अंधेरे में है तो अंधेरा दिख रहा है तेरे को। चलो चलो छोड़ो। अब देखो कह रहा है कि अब A और B दो बिंदु हैं, दोनों के निर्देशांक हमने लिख दिए भाई। तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। बिंदु P कहाँ है? AB पर स्थित है। तो बिंदु P कहीं भी दिखा दो, AB पर स्थित है। अब यहाँ पर हमको कंडीशन क्या दे रखी है बेटा? यहाँ पर कंडीशन दे रखी है हमको AP = 3/7 AB, इस तरह से दिया। अब देखो AP क्या चीज है? AP क्या चीज है भाई?
अरे एपी क्या है, बोलो, एपी क्या है? ये माना ये अनुपात वाला है तो माना इसको m लिख दीजिए और इसको n अनुपात में लिख दीजिए, लिख दीजिए, लिख दिया ना आपने, इस तरह से लिख देंगे आप। अब देखिए यहाँ पर एपी जो है वो एपी जो है वो एपी एबी जो है, यहाँ पर एबी जो है एबी की जगह हम कुछ लिख सकते हैं। देखो इसको पहले इसको इसको हम बना सकते हैं। देखो इसको इसको अगर भिन्न को हटाना चाहिए तो 7 यहाँ पर भाग में है तो इधर गुणा में चला जाएगा। इसको हम 7AP इज इक्वल टू 3AB लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? किसी भी संख्या को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने के लिए अगर भाग में है तो गुणा में चला जाता है दूसरी तरफ, तो 7 ऊपर से AP में गुणा हो जाएगा। अब देखिए इसमें इसमें हम 3 AB की जगह हम क्या कर सकते हैं, AP प्लस PB, इसको दोनों टुकड़ों में तोड़ दिया हमने, ठीक है, ये कर सकते हैं ना। AB की जगह AP और PB को जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते? अरे कर सकते हैं, नहीं कर सकते? ऐसा कर सकते हैं। अब इसको ऐसा करो, इसको जरा थोड़ा सा मुझे यहाँ पे अटपटा PB की जगह BP कर दें, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखते हैं तो ऐसा रखा जाता है। अब देखो AP, अब इसमें ऐसे करो, देखो AP का पद इधर भी आ रहा है, AP का पद यहाँ पर भी आ रहा है, तो आप इन AP वाले पदों को एक तरफ लिखना चाहें तो 3 से पहले अंदर गुणा करना पड़ेगा, 3AP प्लस 3BP। अब AP को आप 7AP के साथ लिख दीजिए, तो 7AP एक तरफ लिख दीजिए ना, माइनस 3AP बराबर 3BP। ये कितना हो जाएगा? 7AP माइनस 3AP कितना हो जाएगा, बोलो? 4AP। हाँ 4AP बराबर 3BP। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए AP बटा BP, ये इधर लीजिए, BP को इधर बटे में ले लीजिए और BP यहाँ गुणा में है तो यहाँ बटा में चला गया दूसरी तरफ, यहाँ पर 4 गुणा में है तो यहाँ 4 दूसरी तरफ बटे में चला गया, तो AP अनुपात BP। अब ये देखिए AP अनुपात BP, AP बटा BP को ऐसे भी लिख सकते हैं, AP अनुपात BP बराबर 3:4, नहीं लिख सकते ऐसे करके? तो ये AP देखिए, AP अनुपात ये M हो गया, ये N हो गया, M अनुपात M बराबर 3:4। देखिए ये हमने निकाल दिया, अनुपात निकाल दिया। क्या निकाल दिया? अनुपात निकाल दिया, ठीक है ना, ये अनुपात आपने निकाल दिया। तो इसमें क्या करते हैं कि देखिए जब अनुपात दिया होता है तो m इज इक्वल टू इसके साथ कुछ कांस्टेंट लगा देते हैं भाई, इसको ऐसे करते हैं तो इसका मतलब ये है कि माना इससे m इज इक्वल टू 3x, ये 3x की जगह कुछ भी रख दीजिए, 3x यहाँ दिया है x तो नहीं लगाएंगे, इसकी जगह कोई भी कांस्टेंट रख देते हैं, 3l और n इज इक्वल टू 4l ऐसे लगा देते हैं। क्योंकि अनुपात को जब अलग अलग रूप में देखो, m बराबर m की जगह यहाँ पर m की जगह 3 है, m 3:4, तो इसमें 3:4 कई तरह से हो सकता है। 3:4 देखो कैसे निकलेगा, 3/4 ये 6/8 भी हो सकता है, 2 3 6 2 चक्को 8, 3:4। इसको 3 से गुणा करेंगे दोनों तरफ, 3 3 9 3 चक्को 12, इसको भी काटेंगे तो 3 3 9 3 चक्को 12 हो जाएगा। तो इसलिए क्योंकि ये एक सरल भिन्न के रूप में है, काट कूटने के बाद आई है, तो यहाँ पर थोड़ा एल लगा देते हैं, एल लगाइए एम लगाइए, कोई कांस्टेंट रख देते हैं, समझ रहे? अब जब इस देखो m और n आपको दे रखा है, जब m और n आपको दे रखा है तो जब यहाँ पर वैल्यूज रखोगे आप, फिर वही देखिए आप, अब आपको जो है p के निर्देशांक निकालने हैं, तो p के निर्देशांक यहाँ पर क्या होते हैं, देखो p के इमीडिएट पॉइंट के निर्देशांक क्या होते हैं, इसके क्या होते हैं, फिर वही mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, और दूसरा निर्देशांक क्या होता है, my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n, ये चीज होता है। तो यहाँ पर देखिए m का मान भी रख दीजिए, और ये देखिए x1 y1 और ये x2 y2 दे रखा है, सारा चीज दे रखी है आपकी।
अब सारी चीज पता चल गई। देखिए यहाँ पर ये, अब यहाँ पर से देखिए इस पूरे का मान निकाल सकते हैं ना। देखो m, ये इनके मान निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर पहला बिंदु mx2, ये वाला निकाल लीजिए पहले, mx2 n x1 बटा m प्लस n। पहला x निर्देशांक ये हो जाएगा। m कितना दे रखा है 3l प्लस 3l इंटू x2 कितना दे रखा है 2 दे रखा है, n कितना दे रखा है 4l, x कितना दे रखा है x1 माइनस 2 बटे m कितना दे रखा है 3l प्लस 4l। अभी देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 6l माइनस 8l बटे 7l। ठीक है, ये घटा दीजिए माइनस 2l बटा 7l। देखो l से l कट गया, माइनस 2/7। कितना माइनस 2/7। ये पहला निर्देशांक आ गया है इसका, ये वाला, ये पहला निर्देशांक आ गया। पी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट है वो आ गया है। और वाई कोऑर्डिनेट आप इससे निकाल देंगे, तो पहले बिंदु ये वाला हो जाएगा, दूसरा वाला बिंदु वो हो जाएगा, कॉमा उसके अंदर आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। अरे मेरी बात समझ रहे हो? बस इसको, ये पहला बिंदु माइनस 2/7 हो गया, और दूसरा वाला जो आएगा वहां पे लिख दीजिए। तो वो ये किस रूप में आ जाएगा भाई? इस रूप में हो जाएगा, ये माइनस 2/7 आ जाएगा। यहाँ पर कुछ दूसरी चीज आएगा, दो पुस्तक की, तो वही पी के निर्देशांक हो गए, वही पी के निर्देशांक हो गए। भाई यही चीज हमको निकालनी। ये प्रश्न भी कभी के बात है। थोड़ा सा यहाँ पर ये समझिए, कभी भी अनुपात को अगर आप अलग अलग लिखना चाहेंगे तो उसके साथ कुछ कांस्टेंट दोनों जगह लगाना पड़ेगा। कहीं आपको देखो x, कहीं आपको x अनुपात y बराबर 5:6 दे रखा है, तो इसको अगर x का वैल्यू लिखना पड़ोगे तो x बराबर आपको 5 कुछ भी रख सकते हो, 5m, और y की जगह 6m। दोनों को बराबर कांस्टेंट लगाना पड़ेगा दोनों, क्योंकि तब x बटा y अगर हम करते हैं तो 5m बटा 6m हो जाएगा। m से m कट जाता है तो 5/6 ही आता है। मेरी बात समझ गए हो? कहीं पर भी आपको इस तरह का काम करना हो तो इसके साथ, दोनों के साथ कांस्टेंट लगाना जरूरी है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा वो। समझ रहे हो? क्योंकि देखो 5/6 अनुपात है। 5/6 देखो कई तरह से आता है। 5/6, 5:6, ये 5:6 इससे भी आ गया। 2 से गुणा करेंगे तो 10:12, 2 पंजे 10, 2 छीन 12, ये भी 5:6 आ रहा है ना। तो बहुत तरह से हो सकता है, इसलिए क्या करते हैं, उसको किसी भी कांस्टेंट से हम गुणा कर देते हैं। तो कभी भी अनुपात वाले पदों को अगर अलग अलग लिखना हो तो उनके दोनों के साथ एक ही कांस्टेंट लगा करके वो बनाते हैं उसका वैल्यू। x बराबर 5l m हो गया, y बराबर 6m हो गया। इस तरह से जरूर लिखते हैं बेटा, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखनी। अनुपात वाला कई जगह आएंगे, वहां पर आपको इसी तरह से इसको करना है। ठीक है? यस सर। ठीक है भाई, बस ठीक है। आप समझ में नहीं आया तो फिर दोबारा से पूछ सकते हो। बस इनको ऐसे ही क्वेश्चन को करने, बाकी इसमें और कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। 4 भागों में बांटने वाला ये भी है। चलो ठीक है, कल ऐसा करेंगे, कल आप त्रिभुज का क्षेत्रफल नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है? यस सर। ठीक है भाई, Yes, sir. आज इतना ही। इन्हीं क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए, नहीं समझ में आएगा तो मुझसे पूछिए। पूछना जरूरी है, नहीं समझ में आता है तो पूछना जरूरी है। नहीं पूछोगे तो फिर आप ऐसे ही रह जाओ। चलो ठीक है, बाय।